एक ऐसी कंपनी थी जिसमें औरतों को मॉडिफाई करके उनके दिमाग में एआई सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो औरतें वही काम करती थीं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाए। इन औरतों को वाइफ लाइक कहा जाता है। इसका मतलब सेम आपकी वाइफ जैसी। ये औरतें ना कभी बूढ़ी होती हैं और ना ही बीमार होती हैं, और खूबसूरत इतनी थीं कि लोग उन्हें मुंह मांगी कीमतों पर भी खरीदने को तैयार थे। ये स्पेशली उनके लिए डिजाइन की गई थी जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो, या वो जिन्हें अभी तक अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर ना मिला हो, तो वो लोग इस कंपनी से जैसी चाहे वैसी वाइफ खरीद सकते थे। यहाँ पर लोग सेम अपनी पत्नियों की जैसी दिखने वाली एआई वाइफ भी बनवा सकते थे, लेकिन ये बहुत ही महंगी थी। और ये सभी आर्टिफिशियल वाइफ उन सभी कामों को कर सकती थी जो लोगों की जिंदा वाइफ करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, बात करना, साथ रहना और प्यार करना। ये सब काम वाइफ लाइक में बनी औरतें इंसानी औरतों से बेटर करती थी। साथ ही उनके बनवाने वाले आदमियों को कंपनी उनकी पत्नियों की मेमोरी इंस्टॉल करके देती थी, जिससे उनको अपने पति की सारी बातें और आदतें याद रहे। वाइफ लाइक कंपनी के मालिक मैरियन ने अपने बेस्ट एजेंट विलियम के कहने पर उसकी वाइफ का एआई बनाकर से दिया था, क्योंकि उसकी असली वाइफ मेरिडिथ की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। ये विलियम को उसके कामों के बदले में तोहफे के रूप में दिया गया था। जब विलियम उसे लेने आता है तो उसको अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है, जब मेरिडिथ विलियम से वाइफ लाइक कंपनी को बंद करवाने के लिए एक पिटीशन साइन करवाने आई थी। विलियम पहली नजर में ही उसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो गया कि उसके एक बार कहने पर ही उसने पेपर पर साइन कर दिया, जबकि वो खुद उसी कंपनी में ही काम करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलियम मेरिडिथ की एआई को अपने घर ले आता है और उसे एक्टिवेट करता है। वो उसको पहली बार सांस लेना सिखाता है और चलने के बारे में भी बताता है। मेरिडिथ उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है, तो पहली बार उसको बैलेंस करने में कुछ देर लगती है। फिर विलियम उसे बताता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। तभी मेरिडिथ विलियम के दिल पर हाथ रखकर उसकी तेज दौड़ती धड़कनों को महसूस करके बोलती है कि तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। विलियम बताता है कि तुम जब भी मेरे करीब होती हो तो मेरा दिल इसी रफ्तार से धड़कने लगता है, और उससे कहता है कि जैसे जैसे तुम मेरिडिथ के बारे में जानती जाओगी वैसे वैसे तुम्हारा और मेरिडिथ का दिमाग एक हो जाएगा और तुम मेरिडिथ बन जाओगी। फिर रात को विलियम इंटीमेसी सेटिंग को ऑन करके उसकी सेक्स ड्राइव को एक्टिव कर देता है, तो मेरिडिथ उसको बड़ी मासूमियत से देखकर मुस्कुराती है और खड़े होकर अपने कपड़े उतारने लगती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के लम्हों में खो जाते हैं। जिसके बाद विलियम मेरिडिथ से पूछता है कि क्या तुम रात भर मेरे पास सो सकती हो, तो मेरिडिथ बताती है कि अगले दिन मुझे एक्टिव रहने के लिए पूरी रात मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करनी पड़ेगी। फिर मेरिडिथ अपने रूम में जाकर तितली को देखने लगती है, लेकिन वो उसके उड़ते ही उसको पकड़ लेती है, जिससे तितली मर जाती है। और उसको मरा हुआ देखकर मेरिडिथ को बहुत अजीब महसूस होता है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, तो दूर एक पेड़ के पीछे एक आदमी मास्क लगाए हुए खड़ा था, जो मेरिडिथ को ही देख रहा था। जब मेरिडिथ उसे देखने लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी अलमारी को खोलती है। वहाँ उसे अपने कुछ सामानों के साथ अपनी पर्सनल डायरी मिलती है। फिर वो अपने चार्जिंग बेड पर लेटकर अपनी चार्जिंग शुरू करने का कमांड देकर आंखें बंद करके सो जाती है। अगली सुबह वो विलियम के लिए नाश्ता बनाकर उसे देती है। जिसके बाद वो देखती है कि टीवी में एक न्यूज चल रहा था जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसे देखकर वो विलियम से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो विलियम बताता है कि यह एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम स्केट्स है। इस ग्रुप के लोग तुम जैसे लोगों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो तुम जैसी वाइफ्स को उनके पतियों से चुरा लेते हैं और फिर या तो वो उनको ह्यूमन बॉम्ब बनाते हैं या फिर उन्हें काले बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। और कुछ मासूम लोग इनकी बहकावे में आकर ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। इनकी बॉस का नाम रिंग मास्टर है और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा नौकरी करना दुश्वार हो रहा है। तब मेरिडिथ उससे पूछती है कि आप क्या काम करते हो, तो विलियम उससे बताता है कि मैं एक एजेंट हूँ और इनके जैसे संगठनों से तुम जैसों की रक्षा करता हूँ। फिर विलियम को कंपनी पहुंचकर पता चलता है कि आज सुबह एक और किडनैपिंग हुई है। साथ ही 2 लड़कियां जो लापता हो गई थी उनकी लोकेशन का पता चल गया है। उसके बाद विलियम अपने बॉस से रिंग मास्टर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसका अभी तक कोई पता नहीं चला, पर तुम सभी एजेंट्स को सावधान रहना होगा क्योंकि बाहर इन संगठनों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलियम उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर किडनैप की हुई वाइफ लाइक को रखा गया था। उस लोकेशन पर तीनों वाइफ लाइक के गले में इलेक्ट्रिक कॉलर बैंड बंधे होते हैं ताकि वो उस लोकेशन से बाहर ना जा सके। तभी
एक वाइफ लाइक एक्टिव हो जाती है और चुपके से छत के रास्ते बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो एरिया से बाहर निकलती है उसका कॉलर मैन उसको बिजली के झटके देने लगता है, जिससे वो अपने घुटनों पर गिर जाती है। तभी विलियम उसके पास आकर उसके बैंड को बंद कर देता है और वो उससे बताती है कि अंदर तो आदमी है जिसने इन्हें कैद किया है। विलियम अंदर जाकर एक आदमी को घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर एक और वाइफ लाइक के कॉलर बैंड को बंद कर देता है। तभी अचानक से दूसरा आदमी वहां आकर विलियम को गोली मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले विलियम उसे मार देता है। रात होने की वजह से इधर मेरिडिथ अपने आप को चार्ज करने के लिए अपने चार्जिंग बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। तभी उसका ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ उसको आइडू मिलता है। वो उसके सपनों का ऑपरेटर है। वो मेरिडिथ से पूछता है कि क्या वो सोते वक्त सपना देखना चाहती है, तो मेरिडिथ कहती है कि हाँ बिल्कुल वो देखना चाहेगी। फिर वो उसके पहले सपने को एक बर्थडे पार्टी में बदल देता है। मेरिडिथ खुद को अपनी ही बर्थडे पार्टी में पाती है जहां उसको विलियम बर्थडे विश करके किस करता है। तभी एक लड़की मेरिडिथ से डांस करने के लिए पूछती है। वो अपना नाम लिली बताती है। मेरिडिथ उससे पूछती है कि क्या तुम मेरिडिथ की दोस्त हो, तो लिली कहती है कि ये तुम्हारा सपना है, तुम जो चाहे यहाँ कर सकती हो, जिसे चाहो दोस्त बना दो, जिसे चाहो दुश्मन या अपना प्रेमी भी बना सकती हो। जिसके बाद लिली उसको एक मास्क वाले आदमी के पास भेजती है। वो आदमी उसको एक रेड बर्ड का कार्ड देकर कहता है कि ये तुमको तुम्हारी यादों को याद दिलाने में मदद करेगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर विलियम असली दुनिया में रात को ही उन तीनों वाइफ लाइक को कंपनी में वापस लाता है, जिसके बाद वो उन्हें उनके रीसेट रूम में भेज देता है। उस रूम में वही वाइफ जाती हैं जिनकी मेमोरी में गड़बड़ आ जाती है। अगली सुबह मेरिडिथ आइडू से पूछती है कि मेरे सपने में वो जो मास्क वाला आदमी था वो कौन था जिसने मुझे वो रेड बर्ड वाला कार्ड दिया था। तो आइडू रिकॉर्ड्स को सर्च करके बताता है कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड तुम्हारे सपने में नहीं मिला जिसने तुमको कार्ड दिया हो। जिसके बाद आइडू पूछता है कि क्या मैं कंपनी को इस बात की रिपोर्ट भेज दूं? तो मेरिडिथ उसको मना कर देती है और उससे अपनी हॉबीज के बारे में पूछती है। तब आइडू कहता है कि तुम्हारी हॉबी खाना बनाना, डांस करना, योगा। तभी उसकी बातों को काटते हुए मेरिडिथ उससे पूछती है कि और बुनाई करना? तो आइडू मना कर देता है कि ऐसी कोई भी हॉबी मेरिडिथ की नहीं थी। जिसके बाद मेरिडिथ उसे बुनाई करने के फीचर को अपलोड करने के लिए कहती है। अब मेरिडिथ को बुनाई करना आ गया था, इसलिए वो सबसे पहले एक पिलो बुनती है जिस पर वो एक रेड बर्ड बनाती है जो सेम कार्ड पर था। ये काम करके वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपने स्टोर रूम से साइकिल निकालकर साइकिलिंग करने के लिए निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक से एक औरत उसके सामने आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में वो खुद झाड़ियों में गिर जाती है। जिसके बाद मेरिडिथ उस औरत से कहती है कि आपको रास्ते से हट जाना चाहिए था। तो वो औरत कहती है कि मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं तुमको बता सकूं कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुमको जल्दी ही अपनी याददाश्त को वापस लाना होगा। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मेरिडिथ अब इस औरत की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो घर आकर बाथरूम में सारी बात विलियम को बताती है। तो विलियम उसके शरीर से मिट्टी को साफ करता हुआ कहता है कि कुछ महिलाओं को तुम जैसी साथी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तलाक और बच्चे ना पैदा करने की बहुत बड़ी वजह हो। और जो लोग अपनी पत्नी के जिंदा रहते भी वाइफ लाइक जैसे महंगी साथी को खरीद लेते हैं, उनकी शादी रहते हुए भी टूट चुकी होती है। मेरिडिथ उसकी बातों को अच्छे से सुनती है, फिर उसके सामने नहाने लगती है। विलियम उसको नहाता देख बहुत खुश होता है और खुद भी उसके साथ नहाने लगता है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। उसके बाद मेरिडिथ विलियम को अपने हाथ से बना हुआ पिल्लो गिफ्ट करती है। विलियम उस पिल्लो को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद मेरिडिथ विलियम से पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? तो विलियम कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है और मुझे पसंद आया, लेकिन मेरिडिथ बुनाई करना नहीं जानती थी। फिर उसी रात मेरिडिथ अपनी पर्सनल डायरी को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया ने घूमना बंद कर दिया है और इस दुनिया में सिर्फ मैं और तुम है। मेरिडिथ कंफ्यूज सी हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी डायरी बंद करके खुद को टच करके एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसका सिस्टम उसे वैसा करने से रोक देता है। ये देख के वो शॉक रह जाती है। फिर वो अपने ड्रीम मोड को ओपन करती है तो आइडू उसे सपने में ले जाने के लिए उसकी फाइल खोलता है, लेकिन कुछ फाइल्स अभी भी ब्लॉक थी। इस वजह से आइडू उससे कहता है कि वो किसी रैंडम फाइल को चूज करे। जिसके बाद मेरिडिथ एक फाइल को सिलेक्ट करती है और उसमें चली जाती है। ये वही मोमेंट था जब विलियम उससे पहली बार मिला था, पर जो आदमी उसे यहाँ पर मिलने आया था वो विलियम नहीं था। जिसे देखकर वो चौंक कर उठ जाती है और वो उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारी जगह विलियम को होना चाहिए था और तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो? लेकिन वो मेरिडिथ से कहता है याद करो और उस पर झपट पड़ता है। तभी विलियम मेरिडिथ को सपने से जगा देता है। जिसके बाद मेरिडिथ उससे पूछती है कि
वो कौन था जो मुझको ले जाना चाहता है? तो विलियम कहता है कि वो कुछ नहीं था, बस तुम्हारा बुरा सपना था। फिर विलियम उसका बनाया हुआ पिलो डस्टबिन में डाल देता है और मेरेडिथ को अपने रूम में ही सोने को कहता है। विलियम के सो जाने के बाद वो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स वीडियो देखती है, जिसमें वो विलियम से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो बहुत खुश लग रही थी। अगले दिन जब विलियम अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि 1 साल पहले लापता हुई एक वाइफ लाइक का पता चल गया है। वो उसको लेने के लिए उसके लोकेशन पर पहुंच जाता है तो रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि वो लिशा की तलाश कर रहा है। उसका नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट घबरा जाती है और उससे कहती है कि इस नाम की कोई भी लड़की यहाँ पर काम नहीं करती। लेकिन विलियम उसकी घबराहट से समझ जाता है कि ये वही है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो लड़की विलियम को पहचानने से साफ मना कर देती है और कहती है कि उसका नाम रोज है। तो विलियम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको चुराने वालों ने तुम्हारा चेहरा बदल दिया है। तभी वो कहती है कि मुझे किसी ने चुराया नहीं, बल्कि मैं खुद अपने ओनर के पास से भाग कर आई हूँ। जिसके बाद विलियम उससे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस वजह से वो लड़की उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका इरादा बदल जाता है और वो खड़े होकर कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगी, और भागती हुई बिल्डिंग से कूद जाती है। विलियम उसकी ये हरकत देखकर बहुत सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ मेरेडिथ अपने घर में उस औरत को देखकर चौंक जाती है जिसने साइकिलिंग के समय उसका रास्ता रोका था। इस औरत का नाम लुइस था। तब मेरेडिथ कहती है कि वो नकाब वाला आदमी कौन है, तो औरत उसे कहती है कि वो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरेडिथ समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जो वाइफ लाइक को चुराते हैं। जब मेरेडिथ उस मास्क वाले आदमी से मिलने से इनकार कर देती है, तब वो औरत मेरेडिथ की आंखों में विलियम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो विलियम से कहती है कि वो विलियम और उसकी वाइफ मेरेडिथ से मिलना चाहती है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। विलियम कंपनी वापस आकर लिसा को सौंप देता है और वो देखता है कि इस कंपनी ने वाइफ लाइक की तरह बेबी लाइक भी बनाने की तैयारी की है, जिसमें लोगों को मनपसंद बच्चा मिल पाएगा जो हमेशा एक बच्चा ही रहेगा। यानी कि ये लोग अब छोटे बच्चों को भी मार के उन्हें मॉडिफाई करेंगे। ये बात विलियम को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद विलियम मैरियन से मिलकर पूछता है कि किसी का साथी इस तरह से कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो मैरियन बताता है कि उसके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी आ गई होगी। अब विलियम को इस बात का डर था कि अगर ये वाइफ खुद को मार सकती है तो अपने ओनर को भी मार सकती है, और अगर ये होने लगा तो सबसे पहले तो विलियम ही मरेगा। जिसके बाद मैरियन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसको जल्दी ही ठीक कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेरेडिथ फिर से रेड बर्ड वाला पिल्लो बना रही थी, क्योंकि उसे पहला वाला पिल्लो मिल नहीं रहा था, जिसे देखकर विलियम बहुत परेशान हो जाता है। फिर मेरेडिथ विलियम से बताती है कि वो औरत उसे फिर से मिलने आई थी जिसका नाम लुइस है, और उसको वो सारी बातें बता देती है जो उस औरत ने उसे कहा था। विलियम को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो लोग अब उसके घर तक आने लग गए। उसे डर लगता है कि आज नहीं तो कल वो लोग मेरेडिथ को किडनैप कर लेंगे, इसलिए वो अपने साथी एजेंट जैक को तुरंत कॉल करके इनके बारे में बता देता है। विलियम की बातों से लग रहा था कि वो मास्क वाले आदमी को पहले से ही जानता है। जिसके बाद जैक घर आकर मेरेडिथ की ड्रीम को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो लोग जान सके कि वो मास्क वाला आदमी असल में है कौन। जिसके बाद मेरेडिथ फिर से अपने सपनों में चली जाती है। इस बार उसने हैलोवीन लोकेशन को चूज किया था, इसलिए वो खुद को एक बड़े से बंद हवेली में पाती है। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसको वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी फिर से मिलता है। इस बार वो अपना मास्क हटा देता है। जैक और विलियम उस आदमी को पहले से ही जानते थे। इस आदमी का नाम किन था। वो मेरेडिथ को एक कार्ड देते हुए कहता है कि तुम सपने से जागने के बाद इस पते पर मिलना। ये सब जैक और विलियम मॉनिटर पर देख रहे थे। जिसके बाद जैक तुरंत अपने साथियों के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो सपने में उस मास्क वाले मैन ने दिया था, लेकिन उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद विलियम अकेला उसी बेंच वाली जगह पर जाता है जहां वो मेरेडिथ से पहली बार मिला था। वहां पर उसे मास्क वाले आदमी का पुतला मिलता है। वो समझ जाता है कि ये ट्रैप है। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर वापस घर आता है तो मेरेडिथ बताती है किसी ने दरवाजा खटखटाया था। मैंने जब दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ये डायरी मिली और इस पे लिखा है कि ये तुम्हारे लिए है। वो विलियम से पूछती है कि क्या वो सच में आतंकवादी है, क्योंकि उसके पास मौका था पर उसने ना तो उसको चुराया और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। तो विलियम उसे बताता है कि असल में किन तुमको अपने साथ ले गया था। उसने तुमको लोगों को मारने के लिए कई बार सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज किया, जिसकी वजह से कंपनी ने तुमको खत्म करने का आदेश दे दिया था, लेकिन मेरे मनाने पर उन्होंने तुमको एक और मौका दिया है, और यही वो सारी खराब यादें थी जो मैंने तुम्हारी मेमोरी से डिलीट करवा दी थी, इसलिए तुमको ये सब याद नहीं है। फिर वो जैक को कॉल करके बताता है कि
उसकी वाइफ के प्रोग्राम को हैक कर लिया गया है, इसलिए उसको हमारी सारी खबर पहले से ही मिल रही है। तो जैक कहता है कि फिर तो तुम अपनी वाइफ को कंपनी ले जाकर रीसेट करवा लो। तब विलियम कहता है कि वो एक बार किन को पकड़ना चाहता है, जिसके बाद वो मेरेडिथ को रीसेट कराएगा, नहीं तो वो फिर से मेरेडिथ को हैक कर लेंगे। जिसके बाद जैक मेरेडिथ के साथ विलियम को कनेक्ट कर देता है। विलियम मेरेडिथ से कहता है कि मैं तुम्हारे सपने में साथ रहूंगा और तुम्हारी बैटरी जैसे ही 10% पे आ जाएगी तो तुम जाग जाना, क्योंकि तुम्हारे जागने के बाद ही मैं तुम्हारे सपने से बाहर आ सकता हूँ। जिसके बाद जैक दोनों से कहता है कि अपने सपने में मत मरना, अगर मर गए तो असली दुनिया में भी तुम मर जाओगे। जिसके बाद मेरेडिथ अपने सपने के लिए जंगल को चुनती है। उसको वहाँ पर किन मिलता है, लेकिन तभी विलियम वहाँ पर आकर मेरेडिथ से कहता है कि मुझको किन से अकेले में बात करनी है, तुम बस यहाँ से जितना दूर भाग सकती हो भागो। जिसके बाद मेरेडिथ वहाँ से भागने लगती है। फिर विलियम किन से पूछता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। विलियम किन को बहुत मारता है। कुछ देर भागने के बाद आइडू मेरेडिथ से कहता है कि मुझको लगता है तुम खो गई हो, और वहाँ से निकलने के लिए उसे एक एग्जिट तोड़ देता है। जब वो उसे खोलती है तो वहाँ से वो सीधा अपने बर्थडे पार्टी में पहुँच जाती है। जिसके बाद विलियम और किन भी लड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब किन विलियम से कहता है कि तुम चाहे जितनी बार भी मेरेडिथ की यादों को मिटा दो, एक दिन वो सारी यादें वापस आ जाएंगी। उस वक्त मेरेडिथ सारी बातों को सुन रही थी। विलियम किन का गला घोटकर मारने वाला ही होता है। तभी मेरेडिथ की बैटरी 10% पे आ जाती है और वो सपने से जाग जाती है। विलियम गुस्से में जागता है और कहता है कि मैं जरा सा रह गया। इस बात को सुनकर जैक गुस्सा करता है, क्योंकि उसने पहले ही किन को मारने से मना किया था। जिसके बाद विलियम जैक पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरेडिथ विलियम से कहती है कि वो रीसेट होना नहीं चाहती। तब विलियम उसे कहता है कि वो उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। तो मेरेडिथ इमोशनल होकर कहती है कि मुझको कुछ भी याद नहीं रहेगा, और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो तुमको भी भूल जाऊंगी। तब विलियम कहता है कि मैं फिर से सब कुछ याद दिला दूंगा। जिसके बाद वो उसको रीसेट होने के लिए कंपनी भेज देता है। मेरेडिथ पूरे रास्ते रोती हुई जाती है। कंपनी में उसे रीसेट रूम में छोड़ देते हैं। वहाँ जाकर वो जमीन पर बैठ जाती है और देखती है कि वहाँ पर कई सारी वाइफ लाइक उसे पहले से ही जानती हैं। तो मेरेडिथ उनसे पूछती है कि तुम लोग मुझे कैसे जानती हो। तो उनमें से एक उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो। इतना सुनते ही मेरेडिथ कहती है कि तुमको रीसेट के बाद ये सब कैसे याद है कि मैं कौन हूँ। तो वो बताती है कि हम अपनी यादों को रीसेट होने से बचा सकते हैं अगर हम अपनी यादों को अपने सपनों के रैंडम फाइल में छुपा दें, और रीसेट होने के बाद हम एक दूसरे को सारी जानकारी पास कर देते हैं और याद दिलाते रहते हैं, जैसा कि अब मैं तुमको सब याद दिला रही हूँ। और हमारी ये सारी जानकारी रिंग मास्टर को वाइफ लाइक कंपनी को मात देने में मदद करती है। तभी मेरेडिथ कहती है कि वो तो आतंकवादी का सरदार है ना। ये बात सुनकर वो सभी हंसने लगती हैं। फिर वो उसको बताती हैं कि हम जैसे को फ्री करने के लिए ही रिंग मास्टर वाइफ लाइक कंपनी से लड़ता है। फिर मेरेडिथ अपनी यादों को रीसेट होने से बचाने के लिए वो तरीका पूछती है। जिसके बाद वो बताती है कि ड्रीम मोड में एक गुमनाम फाइल बनाकर उसको रैंडम फाइल में छोड़ दो, और जब सपना देखने जाओ तो रैंडम फाइल सिलेक्ट करना, तुम्हारी सारी यादें वापस आ जाएंगी। और अब रीसेट होने से पहले तुम बार बार हमारी इन बातों को दोहराती रहना। दूसरी तरफ लुइस जैक के घर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को एक पेन ड्राइव देकर उससे कहती है कि जैक को दे देना। मेरेडिथ रीसेट होने के बाद अपने सपनों की फाइल से अपनी सारी यादों को रिस्टोर कर लेती है। जिसके बाद विलियम उसे घर ले जाता है और वही सारी प्रक्रिया दोहराता है जैसा उसने पहले उसको लाने पर किया था। मेरेडिथ अब सब कुछ जानते हुए उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड देती जा रही थी जैसा उसने पहली बार दिया था। असल में मेरेडिथ विलियम की पत्नी थी ही नहीं, वो तो किन की गर्लफ्रेंड थी। और जिस दिन किन मेरेडिथ को प्रपोज करने वाला था उसी दिन विलियम ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए पहले तो मेरेडिथ और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया, फिर बिना किसी बात के मेरेडिथ की आंखों के सामने ही किन का एनकाउंटर कर दिया। जिसके बाद वो मेरेडिथ को जबरदस्ती अपने घर ले आया। वो इतनी दरिंदगी दिखाने के बाद भी चाहता था कि मेरेडिथ उससे प्यार करे, लेकिन जब मेरेडिथ उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती तो एक दिन विलियम उसे भी वही रेड बर्ड वाली पिल्लो से उसका मुंह दबाकर उसे मार डालता है। उस पेन ड्राइव में वो सारी रिकॉर्डिंग्स थी जो अब जैक को मिल चुकी थी। इसलिए जैक वो फाइल लेकर विलियम के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि किन को तुमने ही मारा था, इसलिए आज तक उसे हम ट्रेस नहीं कर पाए। जिसके बाद वो विलियम को किन की हत्या के जुर्म में सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो मेरेडिथ से प्यार
तैयार कर बैठा और मजबूरन उसे उसके बॉयफ्रेंड को मारना पड़ा, लेकिन जैक नहीं मानता, जिसके बाद विलियम उसे गोली मार देता है। मेरेडिथ सब देख रही थी, जिसके बाद वो कहती है कि किन को भी तुमने ऐसे ही मारा था, मुझको अब सब याद आ चुका है। तुमने मुझको व्हाइट फ्लैग कंपेनियन समझकर गिरफ्तार किया था और किन पर आरोप लगाया था कि उसने मुझे चुराया है, लेकिन तुम जानते थे कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और किन मेरा बॉयफ्रेंड था। विलियम अब हैरान था और उससे कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी यादें मिटाई नहीं गईं। तब मेरेडिथ अपनी स्ट्रेंथ 100% करके विलियम पर हमला कर देती है और उसे मारने से पहले उसके दोनों हाथों को तोड़ देती है और उसे कहती है कि मेरे सारे वीडियो में तुम नहीं बल्कि किन था और मेरी डायरी में लिखी हुई हर बात किन के लिए थी। ये कहते हुए मेरेडिथ वही रेड बर्ड वाले पिल्लो से विलियम का मुंह दबाकर उसे भी मार देती है, सेम उसी तरह जिस तरह उसने उसे मारा था। जिसके बाद वो स्केट्स के हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि रिंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी और इस बार वो सबको जंग लड़ने के लिए तैयार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम की मौत के बाद मैरियन ने उसको भी वाइफ्लाई की तरह एक एआई में बदल दिया है और तो और उसे स्पेशली डिजाइन किया गया है लड़ने के लिए। अब विलियम भी नॉर्मल इंसान नहीं था, वो भी मेरेडिथ की तरह पावरफुल था। मेरेडिथ ये सब देख रही थी और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। अगर मूवी का दूसरा पार्ट बना तो हमें आगे की कहानी पता चल जाएगी। फिलहाल तो ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।